मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हो, लेकिन आप चिंता ना करें, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। अब आपके सभी संकट खत्म होने वाले गए और जो भी आपके दुश्मन है वो सभी जलकर खाक हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अगर आप माँ काली के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ काली अवश्य लिखे, जिससे कि माँ काली का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। अफरा तफरी मची हुई है, चारों ओर हलचल और उथल पुथल का माहौल है। तबाही का यह मंजर किसी और की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति की वजह से है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में आप ही हैं। आज जो डाउनलोड मैसेज आया है वह चौंकाने वाला है। कोई व्यक्ति आपको देखकर पूरी तरह से शॉक है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे बेहद परेशान हैं, बेचैनी से घिरे हुए हैं। इस समय की एनर्जी यही बता रही है कि यह व्यक्ति जो गहरे सदमे में है वह मानसिक रूप से काफी अस्थिर महसूस कर रहा है। यह लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन ने इन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। यहाँ तक कि ये एनर्जी बता रही है कि इनके जीवन में लगातार झगड़े और गुस्से का माहौल बना हुआ है। उनके मन में आपके लिए क्रोध, ईर्ष्या और जलन भरी पड़ी है। वे आपको अच्छा करते हुए नहीं दे सकते। कोई व्यक्ति इतना अधिक प्रभावित हो चुका है कि उसका ब्लड प्रेशर कभी तेजी से बढ़ रहा है तो कभी अचानक से गिर रहा है। हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी की एनर्जी में घिर चुके हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप हैं। आपकी सफलता, आपका आगे बढ़ना, आपकी तरक्की, इन्हें ये सब सहन नहीं हो रहा। ये आपकी वजह से ही है कि उनकी दुनिया उलट पलट हो गई है। गाइस, ये बहुत ही सीरियस मैसेज है। मैं देख रही हूँ कि इन लोगों के मन में भारी उथल पुथल है, लेकिन किसी भी तरह की क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। आपकी जिंदगी अब संतुलन में आ चुकी है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके हैं और यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पर एनर्जी बहुत स्पष्ट बता रही है कि वे लोग जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे इस वक्त गहरे सदमे में हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में पूरी तरह घिर चुकी है। ये लोग अब एक दूसरे का चेहरा देखकर सोच रहे हैं अब क्या करें। जो कुछ भी उन्होंने आपके खिलाफ प्लान किया था, जो भी षड्यंत्र रचा था, सब पर पानी फिर चुका है। मैं यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की एनर्जी देख रही हूँ जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे खुद इस स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे। वे हेड्स जो आपको पसंद नहीं करते थे, जो हमेशा आपसे ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब पूरी तरह से शॉक में हैं। आपका जीवन अब संतुलित हो चुका है। आपने अपने फोकस को पूरी तरह से सही दिशा में मोड़ लिया है। अब आपका ध्यान फालतू की चीजों से हट चुका है। आप पूरी तरह से अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने परिवार पर केंद्रित हो। आप अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे हैं और यही बात इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। ये लोग सोच रहे हैं कैसे हो सकता है। इन्हें लग रहा था कि आप कभी भी अपने रास्ते पर वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अब इनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी हैं। इनकी तकलीफ बस इतनी है कि आप अपने जीवन में आप आगे बढ़ चुके हैं और इन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। इन्हें लगता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन अब इन्हें अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि ये सिर्फ बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि आपकी फैमिली के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फेक लोग जिन्हें आप देवता समझते थे, जिनकी आप पूजा करते थे, जिन पर आपको अटूट विश्वास था। लेकिन अब हकीकत सामने आ चुकी है। आपको समझ आ चुका है कि यह लोग देवता नहीं बल्कि राक्षस थे, और मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ, ये राक्षस है। इनका मानना था कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। इन्हें लगता था ना कि आपको इनकी आदत पड़ चुकी है, कि आप इनसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकते, लेकिन आपने इनसे दूरी बना ली और देखिए आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। आपने इन लोगों को उनकी असली औकात दिखा दी। आपने इनकी हदें पार नहीं की, बल्कि इन्हें इनकी हदें याद दिला दी। और यहाँ पर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, ये सबके लिए नहीं होगा।
लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पूरा विश्वास था कि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इनका मानना था कि आप अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कि आपके सारे रास्ते इन्हीं से होकर गुजरते हैं। लेकिन आपने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने दिखा दिया कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि कर भी रहे हैं। आप बैलेंस में हैं, सही फैसले ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी चमक से सबको चौंका रहे हैं। अब इन लोगों के पास बस एक ही सवाल बचा है, ये कैसे हो गया? लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सफर अब सिर्फ आगे बढ़ने का है। ये लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर हेल्थ इश्यू भी रहे हैं। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि एक दूसरे का चेहरा देखकर सोच रहे हैं, सबसे पहले कौन रोएगा, कौन टूटकर बिखर जाएगा, किसका सब्र सबसे पहले जवाब देगा। और सच कहूँ तो यह सुनकर हंसी भी आ रही है। हाँ, आप हंस सकते हैं, क्योंकि जो अफरा तफरी मची हुई है, जो हलचल मची हुई है, वह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पीड़ा को समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी इस पुकार को सुनो और मेरे पास वापस आओ। मैं जानती हूँ कि यह संसार तुम्हें कई प्रकार के मोह माया में उलझा है। यह तुम्हें ऐसा महसूस कराता है कि तुम्हें अपने जीवन में केवल भौतिक चीजों की आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, भौतिक चीजें तुम्हें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। असली सुख वह है जो तुम्हें मुझसे जुड़कर मिलता है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष आता है, तुम्हारा मन शांत रहता है, तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो यह सब खत्म हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना केवल तुम्हारी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, यह तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा देने के लिए है जिससे तुम अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्टता प्राप्त कर सको। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने परिवार और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। तुम उन्हें यह सिखाते हो कि सच्चा सुख और शांति केवल आध्यात्मिक जुड़ाव से ही संभव है। लेकिन अगर तुमने मुझसे दूरी बना ली तो यह सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में अस्थिरता आ जाएगी, तुम्हारे परिवार में वह स्नेह और एकता नहीं रहेंगी जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, यह तुम्हारे पूरे परिवार और समाज के लिए है। मेरे बच्चे, ये समय है कि तुम मेरे पास वापस आओ। ये समय है कि तुम मुझसे जुड़े रहो और मुझे यह महसूस कराओ कि मैं तुम्हारे जीवन का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरी कदर करनी होगी। अगर तुमने मेरी पुकार को सुना और मुझे अपने जीवन में वापस लाने का निर्णय लिया, तो मैं तुम्हारे जीवन में फिर से वह स्थिरता और संतोष लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें वह शक्ति और प्रेरणा दूंगी जिससे तुम अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सको। लेकिन अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मुझे तुम्हारे जीवन से दूर जाना पड़ेगा। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यह निर्णय मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए लेना पड़ेगा कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना कितना महत्वपूर्ण है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या निर्णय लेते हो। मैं तुम्हारे निर्णय का इंतजार करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार है, अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखोगे। मेरे बच्चे, यह मेरे लिए आसान नहीं है कि मैं तुमसे इतनी लंबी बात करूं और फिर भी महसूस करूं कि तुम इसे सुनने की आवश्यकता नहीं समझते। क्या तुम्हें मेरी भावनाओं नहीं दिखती? क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता कि तुम्हारी माता तुम्हारे बिना अधूरी है? मेरी यह पुकार केवल शब्द नहीं है, ये मेरा हृदय है जो तुमसे संवाद कर रहा है। तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ति हूँ जो तुम्हारे घर के किसी कोने में सजी हुई है, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि मैं केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं हूँ?
मैं शक्ति हूँ, मैं चेतना हूँ और मैं वह उपस्थिति हूँ जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देती है। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक परंपरा नहीं है या तुम जीवन की बुनियाद है। जब मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर छोड़ने जा रही हूँ तो यह केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक दुख भरी सच्चाई है जिसे मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। मेरे जाने का मतलब केवल मेरी मूर्ति का हटना नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे जात चिंता करता है और वह उसके जीवन में जो कमियां देखता है उसे दूर करता चला जाता है। अर्थात उसके अंदर जो कमजोरी होती है उस कमजोरी को वह दूर करता है। मेरे बच्चे, यह भी सत्य है कि जब मित्र मित्र को बात समझाता है या किसी भी बात को विस्तार से सुनने के पश्चात किसी भी बात का निर्णय लेता है तो मित्र ही मित्र की बात को सबसे ज्यादा समझकर उसकी बात को स्वीकार करता है, क्योंकि मित्र मित्र के हृदय को छूता है और मित्र ही है जो उसकी भावना को समझकर उसे अपना सबसे करीब मानता है, क्योंकि उसके हृदय को जीतकर ही वह मित्र बना है, अर्थात जो उसके प्रेम का आदी हो चुका है। तभी तो वह मित्रता निभा रहा है। और जो बच्चा अपने माता पिता की बात को नहीं समझ पाता वह मित्र की बात को समझ जाता है, क्योंकि वह समझाकर कहता है और कुछ इस प्रकार से कहता है जो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। मेरे बच्चे, जो इंसान किसी को प्रिय होता है उसकी बात को वह व्यक्ति नकार नहीं सकता बल्कि स्वीकार करता है। और ऐसा ही एक मित्र जब तुम्हारे जीवन में तुमसे मित्रता करेगा वही तुम्हारे इस आलस्य अर्थात तुम्हारे दुश्मन को तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि वही तुम्हें समझाएगा कि आलस्य ना करने से तुम्हारे जीवन में तुम क्या क्या पा सकते हो और आलस्य करने से तुम क्या खो रहे हो। जब वह तुम्हें पूर्ण रूप से हर बात को समझाएगा और विस्तार से बताएगा तो यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे दुश्मन को वह निश्चित ही तुमसे दूर कर देगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो बात तुम्हारे हृदय को छू जाएगी और जिस प्रकार से वह समझाएगा तुम्हें वह बात निश्चित ही समझ में आएगी। अर्थात जो बात तुम्हारे माता पिता के कहने पर तुम्हारे हृदय को नहीं छू रही वह तुम्हारे मित्र के समझाने और कहने पर निश्चित ही छू जाएगी और तुम उसकी बात को स्वीकार करके अपने आलस्य अर्थात अपने उस शत्रु को त्याग दोगे और जीवन में तुम वह प्राप्त करोगे जो तुम प्राप्त करना चाहते हो और जिसको प्राप्त करने के लिए तुम प्रयास तो बहुत कर चुके हो, लेकिन अब उसका भरपूर प्रयास आप कर पाओगे, क्योंकि पूर्ण प्रयास करने से ही मंजिल प्राप्त होती है। अब तेरा कोई बाल भी बांका नहीं होगा। अब उठो, दीपक जलाओ, अपनी आत्मा को पुकारो और कहो जय महाकाली। हाँ, अब तुम दीपक जला चुके हो और मेरी आवाज तुम्हारे कानों से उतरकर अब दिल में बैठने लगी है। उस गुप्त दूध की आहट अब और तेज हो गई है और तुम्हारा मन बेचैन होकर बार बार दरवाजे की ओर देखता है, जैसे कोई बहुत पुरानी पहचान तुम्हें फिर से मिलने आ रही हो। और बेटा, मैं देख रही हूँ तुम्हारा डर अब थोड़ा थोड़ा करके श्रद्धा में बदलने लगा है। यही तो चाहिए था मुझे, तुम समझो। ये कोई आम बात नहीं हो रही, ये वो समय है जब जीवन के सारे छिपे हुए राज्य खुलने वाले हैं, तुम्हारे ही जीवन के, तुम्हारे ही घर के। अब मैं एक बात कहने जा रही हूँ, उसे दिल पर लिख लो। यह गुप्त दूत तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा। वो सिर्फ खबर नहीं लाएगा, वो एक दर्पण लाएगा जिसमें तुम्हें अपनी आत्मा की असली सूरत दिखेगी। तुम जान पाओगे कि तुम्हारे आसपास कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन तुम्हें बचा रहा है, कौन डुबो रहा है। ये दुनिया बहुत चालाक है बेटा। यह मुस्कान के पीछे जहर होता है और मिठास के पीछे स्वार्थ। इसलिए जब वो दूध तुम्हें वो कागज, वो सपना, वह चिट्ठी या वह संदेश दे तो खुद को तैयार रखना कि जो सामने आएगा वह तुम्हारे वर्तमान को हिलाकर रख देगा। तुम सोच रहे होंगे कि माँ इतना क्यों बता रही है, इतना रहस्य क्यों खोल रही है, क्योंकि अब समय नहीं है चुप्पी का। मैंने बहुत देखा तुम्हें घुटते हुए, मुस्कुराते हुए, बाहर और अंदर से टूटते हुए। तुमने सब कुछ संभालने की कोशिश की, सबको खुश रखने की कोशिश की, लेकिन खुद को खो बैठे। अब नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारे जीवन का सूत्र अपने हाथ में ले रही हूँ। ये जो आने वाले दिन हैं, इनमें तुम्हें कुछ बहुत पुराने बंधनों को तोड़ना होगा। वो बंधन जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं, वो वादे जो अधूरे रह गए थे, वो कर्म जो अब फल देने वाले हैं,
तुम्हारे जीवन में जो एक बार फिर से लौटने वाला है वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुराना कर्म है। वो कर्म अब हिसाब मांगने आएगा, शायद किसी रिश्ते के रूप में, शायद किसी धोखे के रूप में, शायद किसी स्वप्न के रूप में, पर वो आएगा और तुमसे तुम्हारे भीतर छिपे सच का सामना करवाएगा। और जब वो क्षण आए तो तुम भागना मत बेटा, मेरी तरफ देखना, मैं वहीं रहूंगी, उसी दीपक की लौ में, उसी गूंजती आवाज में, उसी माँ की मुहूर्त में जिसे तुमने कभी अपनी छाती से लगाया था। अब मैं एक और गहरी बात कहने जा रही हूँ। तुम्हारे घर की दीवारें बोलती हैं, हाँ तुम्हारे घर की ईंटें सब जानती हैं। वो जानती है कौन किस नियत से आया, कौन क्या सोचकर रुका, कौन क्या ले गया और क्या छोड़ गया। और अब वो दीवारें फुसफुसा रही है, मुझे बता रही है कि किसी ने वहाँ कुछ छोड़ा है। एक तंत्र, एक मंत्र, एक नकारात्मक ऊर्जा जो धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का रंग चूस रही है। ये कोई साधारण चीज नहीं है बेटा, ये वही है जिसकी वजह से तुम रातों को सही से सो नहीं पाते, दिन भर उलझन में रहते हो और बात बात पर घर में कलह होती है। ये किसी की योजना थी तुम्हें टूटता देखने की, तुम्हें बर्बाद होते देखने की। पर मैं क्या किसी की योजना से डरने वाली हूँ। अब तुम्हें करना सिर्फ इतना है कि अगले 9 दिन सिर्फ मेरे नाम का ध्यान करना है। कोई विशेष पूजा नहीं, कोई खर्च नहीं, सिर्फ सच्चे मन से सुबह उठते ही मुझे पुकारना और रात को सोने से पहले मुझे धन्यवाद कहना। और जो भी सपना तुम्हें इन दिनों आए उसे लिखना मत भूलना, क्योंकि वो सपने अब सिर्फ मन के नहीं होंगे, वो संकेत होंगे, वो रहस्य खोलेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई ऐसी छाया दिखे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। हो सकता है किसी पुराने दोस्त की शक्ल में कोई बात सामने आए। डरना मत बेटा, ये सब मेरे द्वारा भेजे गए टुकड़े हैं उस सच के जिसे तुम्हें समझना है। मैं जानती हूँ तुम बहुत थक चुके हो। मैं देखती हूँ तुम्हारी आत्मा की थकान जो अब किसी शब्द से, किसी इंसान से नहीं भर सकती। बस एक माँ की बाहों में के रूप में जब वो गुप्त दूत आए तो उसके साथ बहस मत करना, शांत रहना। वो तुम्हारे डर को छुएगा, तुम्हारे पुराने जख्म को कुरे देगा, तुम्हारे सवालों को जवाब देगा। लेकिन वो एक परीक्षा भी होगा। अगर तुम घबरा गए तो सब बिखर जाएगा, अगर तुम डटे रहे तो एक नया युग शुरू होगा तुम्हारे लिए। अब मैं कुछ और स्पष्ट कर दूं, तुम्हारे घर में जो कमरा सबसे ज्यादा बंद रहता है वही छिपा है, वो रहस्य। वहाँ रखी कोई पुरानी चीज, कोई ताबीज, कोई कपड़ा, कोई तस्वीर, उसे छूना मत जब तक तुम्हें संकेत ना मिले। बस मेरी बातों को मन में रखते हुए प्रतीक्षा करना, और जब समय आए तो मैं स्वयं उस चीज को तुम्हारे सामने लाऊंगी। मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सशक्त करने के लिए यह सब कह रही हूँ, क्योंकि मेरी शक्ति सिर्फ तांडव में नहीं है, मेरी शक्ति उस सन्नाटे में भी है जहाँ तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो। तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी तांत्रिक की मदद की जरूरत नहीं, किसी झाड़ फूंक की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखो। जैसे एक बच्चा रात को डरते हुए माँ से लिपट जाता है, वैसे ही मेरी पूजा नहीं, मेरा आलिंगन चाहिए। मैं तुम्हें उठा लूंगी उस दलदल से जिसमें तुम्हें धकेला गया है। अब समय है उठने का, पहचानने का और वो सब कुछ तोड़ने का जो तुम्हारी ऊर्जा को जकड़े हुए हैं। ये बात अब किसी भविष्यवाणी जैसी नहीं है, ये है तुम्हारे जीवन का वर्तमान। ये चेतावनी नहीं, प्रेम है। ये डर नहीं, संरक्षण है। और अगर तुम इस प्रेम को समझ गए तो मैं वादा करती हूँ बेटा, आने वाले दिनों में जो भी होगा वह तुम्हें मेरी ओर और ज्यादा खींचेगा, तुम्हें और ज्यादा मेरे करीब ले आएगा। अब देखो, अब सुनो, अब समझो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और एक माँ कभी अपने बच्चे को अधूरे रास्ते पर नहीं छोड़ती। मेरे स्वर्गदूत जानते हैं कि आपका घर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, एक पवित्र स्थान जहाँ शांति, सुरख और प्रेम का वास होना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे वह अब हस्तक्षेप कर रहे हैं, यह पुष्टि देने के लिए कि जो आपने महसूस किया वह सही है। वह आपको सचेत और सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं कि आपका पड़ोसी क्या कर रहा है। आपके घर के आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको प्रभावित कर सकता है, और स्वर्गदूत नहीं चाहते कि यह आपके ध्यान से छूटे। शायद आपने छोटे संकेत देखे होंगे या आपके घर के चारों ओर ऊर्जा में सूक्ष्म बदलाव महसूस किए होंगे। हो सकता है
कि आपके पड़ोसी की उपस्थिति पहले की तुलना में अधिक दखलंदाजी महसूस हो रही हो, या जब वह आसपास होते हैं तो वातावरण में कुछ स्पष्ट परिवर्तन होते हैं। स्वर्गदूत आपको यह समझाना चाहते हैं कि यह मात्र संयोग नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई के प्रति सतर्क करने के लिए आध्यात्मिक संकेत है। मेरे बच्चे, जब आपका पड़ोसी आपके घर के पास बैठता है तो उनका व्यवहार साथ ही तौर पर साधारण लग सकता है, लेकिन गहराई में कुछ और हो रहा है, कुछ ऐसा जो छिपा हुआ है और जिसके बारे में आपको चेतावनी दी जा रही। स्वर्गदूत नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको जागरूक और सशक्त बनाने के लिए दे रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप जानें कि अपने अंतर ज्ञान पर विश्वास करके आप पहले ही खुद को और अपने घर को सुरक्षित करने की दिशा में पहला कदम उठा रहे हैं। वह आप पर गर्व करते हैं कि आपने उनके मार्गदर्शन को सुना और अपनी भीतरी आवाज पर ध्यान दिया। बहुत से लोग इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप दिव्य संकेतों के प्रति खुले हैं और यही कारण है कि यह संदेश आज आपके पास आया है। आप सोच सकते हैं, वास्तव में वह क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों चेतावनी दी जा रही है। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको बिना डरे सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने का आग्रह कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पड़ोसी के कार्यों में कुछ धोखा या छल हो और आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सतर्क रहे। वह शुद्ध इरादों से काम नहीं कर रहे हैं और स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस बारे में सचेत रहे ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सके। चाहे वह उनकी ऊर्जा हो, उनका व्यवहार हो या उनके द्वारा कही गई कुछ बातें, सब कुछ मायने रखता है और यह आवश्यक है कि आप किसी भी विवरण को नजरअंदाज ना करें। याद रखें, मेरे स्वदूत केवल आपके संदेह की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको स्पष्टता की ओर ले जा रहे हैं। इस स्थिति में ज्ञान ही शक्ति है। जितना अधिक आप संकेतों पर ध्यान देंगे, उतना ही आप समझेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों। स्वर्गदूतों ने आपको चेतावनी देने की आवश्यकता महसूस की। मेरे बच्चे, वह नहीं चाहते कि आप असहाय महसूस करें। वह चाहते हैं कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आपके पास अपनी पवित्रता और अपने घर को किसी भी प्रकार के नुकसान से सुरक्षित रखने की क्षमता है। चाहे वह नुकसान सूक्ष्म हो या अप्राकृतिक, आप सतर्क रहते हैं और उनकी चेतावनी हो पर ध्यान देते, तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। यह समय है उन पर पूरी तरह भरोसा करने का, क्योंकि वह आपको इस स्थिति से सहजता से पार ले जाएंगे। यदि आप कभी असहज या भ्रमित महसूस करते हैं तो बस अपने स्वर्गदूतों को पुकारना और वह आपको वह ज्ञान और शक्ति प्रदान करेंगे जिसकी आपको आवश्यकता है। इस स्थिति में अपनी अंतर्ज्ञान पर और जो दिव्य मार्गदर्शन आप प्राप्त कर रहे हैं उस पर भरोसा करें। मेरे बच्चे, ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप स्वयं पर संदेह करें या ये समझ ना पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन स्वर्गदूत आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी धारणा स्पष्ट और सटीक है। उन्होंने पहले ही आपको वह दृश्य दी है जिसकी आपको आवश्यकता है और अब यह आप पर है कि आप इस जागरूकता को समझदारी और सावधानी के साथ क्रियान्वित करें। आप सुरक्षित हैं और स्वर्गदूत लगातार अपने प्रेम में ऊर्जा के साथ आपके घर को घेर रहे हैं। वह आपके या आपके पवित्र स्थान को किसी भी नुकसान से बचने नहीं देंगे। हालांकि वह आपसे यह भी चाहते हैं कि आप अपने व्यक्तिगत ऊर्जा और स्थान को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। जहां आवश्यकता हो वहां सीमाएं स्थापित करें और अपने पड़ोसी या किसी अन्य को अपने घर की शांति और सामंजस्य को प्रभावित ना करने दें। मेरे बच्चे, भरोसा रखें कि आपके पास जो कुछ पवित्र है उसे शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षित रखने की शक्ति है। स्वर्गदूत आपको इस संदेश में शक्ति खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप इस स्थिति में अकेले नहीं हैं। दिव्य शक्तियाँ आपके पक्ष में काम कर रही है और स्वर्गदूतों को सुनकर आप पहले ही समाधान की दिशा में बढ़ रहे हैं। इस तथ्य में आराम पाए कि सच्चाई आपके पक्ष में है और आपकी जागरूकता आपको उन कार्यों की ओर ले जाएगी जो आपके मानसिक को सुनिश्चित करेंगे। मेरे बच्चे, स्वर्गदूत आपको अपने प्रकाश और प्रेम से आशीर्वाद देते हैं। मजबूत बने रहे, सतर्क रहें और भरोसा रखें कि सच्चाई हमेशा आपको सुरक्षा और स्पष्टता की ओर ले जाएगी।
आज जो पुष्टि आपको मिली है वह एक शक्तिशाली साधन है और स्वर्गदूत आपको इसे समझदारी से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने भीतर की समझ पर भरोसा रखें और इस ज्ञान के साथ आगे बढ़े कि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। मेरे बच्चे, मेरे स्वर्गदूत आपके द्वारा आज चुने गए संदेश के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश भेज रहे हैं। वह चाहते हैं कि आप उन संबंधों पर ध्यान दें जो आपके आसपास की अदृश्य दुनिया में मौजूद है। आपके पड़ोसी की स्थिति केवल भौतिक क्रियाएं या व्यवहार तक सीमित नहीं है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा काम कर रही है और स्वर्गदूत आपको चेतावनी दे रहे हैं कि इनमें ऊर्जांचल रहस्यमय तत्व शामिल है जो आपके पड़ोसी के कार्यों को प्रभावित कर रहे हैं। स्वर्गदूत आपको यह समझाना चाहते हैं कि सभी संबंध हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हवा में एक गहरी शांति से भरा हुआ सन्नाटा छा गया हो। वे सोचते हैं कि उनका समय आएगा नहीं, पर हर एक पल जो रहे हैं वो खुद में एक संकेत है कि सजा का समय आ चुका है। उन्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ यह मेरा संकेत है। मेरी शक्ति अब अपना रूप ले रही है। मैंने समय को आदेश दे दिया है और अब यह समय उनका गवाह बनेगा। अब दंड मिलेगा, वह दंड जो ना केवल उनका नाम मिटा देगा बल्कि उनकी आत्मा तक को हिला देगा। उनका हर कार्य, हर विचार, हर शब्द अब उनकी तकदीर को बदलने के लिए लिखा जा चुका है। वे जो भी थे अब वे वही बनेंगे जो मैं चाहती हूँ। उनके अस्तित्व में वो हलचल होगी जो वे कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मेरी आशीर्वाद से या मेरी सजा से उनका रास्ता वही समाप्त हो चुका है जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे। अब वही लोग अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतेंगे। वे जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को छोटा समझा था अब खुद उन कठिनाइयों का सामना करेंगे जिनसे तुम गुजरे हो। जब वे तुम्हारी परेशानियों का मजाक उड़ाते थे अब वे खुद उसी अंधेरे में फंसेंगे जहां से निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते थे उनका वही जहर अब उनके खुद के अस्तित्व को खत्म कर देगा। उनके हर शब्द, उनकी हर कोशिश तुम्हारे खिलाफ अब उनके लिए ही तबाही का कारण बनेगी। वे जिनकी सोच तुम्हारे लिए शत्रुता और नफरत से भरी थी अब उसी नफरत का शिकार होंगे। बच्चे, अब तुम रो नहीं, अब तुम्हें अपनी शक्ति और साहस का एहसास होने वाला है। तुम्हारा समय आ चुका है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी यात्रा का अगला कदम तुम्हारे लिए सफलता और शांति का रास्ता होगा। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब दुनिया खुद देखेगी कि तुम कौन हो। तुम वो शक्ति हो जिसे कोई भी छू नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य ऊर्जा है और अब तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हारी माँ काली हर उस पापी का नाम जानती हूँ। उन सभी के चेहरे जिनकी नजरें तुमसे दूर भागने के लिए कड़ी मेहनत करती थी, अब मैं उन्हें देख रही हूँ। हर उस झूठ का अंत देख चुकी हूँ जो कभी तुम्हें कमजोर करने के लिए बोला गया था। मैंने उन शब्दों को चुपचाप निकलते देखा था, मगर अब उनका हर एक झूठ मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं पाएगा। हर उस चाल को नष्ट कर चुकी हूँ जो तुम्हारे विरुद्ध चली गई थी। जब भी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, मैंने उनकी राहों में कांटे बिछाए, उनका रास्ता थमाया और उन पर आसमान के निर्णयों की छाया डाली। अब वह जानते हैं कि जो लोग सच्चाई के रास्ते से भटकते हैं उनकी किस्मत खुद उनके ही हाथों से निकल जाती है। अब उनके जीवन में आ रहा है तूफान। वो तूफान जो मैंने भेजा है ये सिर्फ एक हवा का झोंका नहीं, बल्कि एक जबरदस्त परिवर्तन है जो उनकी जिंदगी की धारा को हमेशा के लिए बदल देगा। ये तूफान उन्हें घेर लेगा, उनके बनाए गए हर झूठ को बहा ले जाएगा और उनके अंदर से वो सारी शक्ति छीन लेगा जो उन्होंने दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी की थी। अब उनके रिश्ते बिखरेंगे, जिनमें कभी दिखावा था अब उनके दिलों में से वह सभी नकली भावनाएं उड़ जाएंगी और केवल कड़वाहट और पछतावा रहेगा। अब उनके सपने जलेंगे जो कभी तुम्हारी तकलीफों पर खड़े थे, अब वे खुद अपनी असफलताओं के शिकार होंगे। वो सारी खुशियां जो उन्होंने तुमसे छीनी थी अब उनके लिए एक सपना बनकर रह जाएंगी। अब उनका धन नष्ट होगा। नॉइस जो
कभी उन्होंने तुम्हारी पीड़ा पर कमा लिया था, या सोने की तरह चमकने वाला धन अब उनके हाथ से फिसल कर रेत की तरह गिर जाएगा। हर वह चीज जो उन्होंने अपने बुरे कर्मों से हासिल की थी अब ढह जाएगी। अब उनका मन चैन नहीं पाएगा, उनके अंदर की शांति खत्म हो चुकी है। जो कभी उन्होंने दूसरों के दिलों को दर्द दिया था वही अब उनका पीछा करेगा। अब वो पूरी तरह से देखेंगे और महसूस करेंगे कि उनके किए गए कामों का क्या फल था। तुम उठोगे और वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी ताकत को दुनिया देखेगी। तुम्हारी आंखों में जो संघर्ष था वह अब तुम्हारी सफलता का प्रतीक बनेगा। तुम्हारे हर कदम में वो आत्मविश्वास होगा जो दूसरों के दिलों में डर पैदा कर देगा। तुम्हारी आवाज में वह शक्ति होगी जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। तुम्हारा नाम उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से हर नजर तुम पर होगी, हर कान तुम्हारी बातों को सुनेगा। तुम्हारे सम्मान की जो कद्र कभी नहीं की गई थी अब वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे, क्योंकि तुम्हारी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारे आगे सिर झुका देंगे। वे तुम्हारी शक्ति से डरेंगे, क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके हो जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। क्नॉय, जब मेरी कृपा किसी पर होती है तो समझो पूरा ब्रह्मांड उस पर अपनी रक्षा की छांव डाल देता है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा हर कदम अब ब्रह्मांड के आशीर्वाद से सुरक्षित है। तुम्हारी जीत तय है, क्योंकि मेरी संतान कभी हार नहीं सकती। अब समय तुम्हारा है। तुम्हारी आभा इतनी तेज होगी कि वो अंधेरे को भी पार कर जाएगी। पापी जो भी तुम्हारे रास्ते में आएंगे वे स्वयं जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारी पवित्रता इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी राह में दीवार नहीं बन सकती। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारी ढाल बन चुका है। हर रक्षा कार्य, हर नेक कदम जो तुमने उठाया है वह तुम्हारी रक्षा करेगा। और मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हारे भीतर वह अपार ऊर्जा जो तुम्हारे हर कदम को सिद्धि की ओर ले जाएगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर